तो सुबह की क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अलर्टनेस के साथ बैठेंगे सारे के सारे। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इस बुक में अब नहीं है, इस मेथड में, ओरिजिनल कोर्स मेथड के अंदर। और क्वेश्चन कौन सा है? हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कल खत्म किया था। आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लेकिन मेथड वही है, मेथड हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा एक ही मेथड है, क्या? लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसे बोलेंगे लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये लो, मैंने भी कर दिया। सबसे पहले पढ़े क्या बोलता है। On 1st October 2009, राज एंड कंपनी परचेज द मशीनरी वर्थ ₹40,000। जब कभी भी जनवरी, अक्टूबर, बीच की डेट हो, अप्रैल महीने की डेट से स्टार्टिंग ना होता हो काम, इसका मतलब होता है कि हमें पढ़ना चाहिए कि ये साल क्लोज कब कर रही है कंपनी, कब क्लोज कर रही है। नीचे लिखा होता है सबसे लास्ट में, देखो, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। इसका मतलब है अप्रैल से लेके मार्च तक के उसमें क्लोज करती है। और कब ली है मशीन पहली? 1 अक्टूबर 2000। आप में 16 है तो ये लो, इधर देखो, सुनो, यहां से नहीं स्टार्ट करना, अक्टूबर है ना, फिर यहां से स्टार्ट मत करना। फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 अक्टूबर 2016। सर फिर यहां कौन सी डेट डालेंगे? 1 अप्रैल 2016, ताकि हमें कंफर्म रहे साल शुरू कब हुआ था। हमने बीच में मशीन ली है। और ये खत्म कब किया हमने? ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2017। तो ये देखो इधर, ऑन 1 अक्टूबर 2016 राज एंड कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। ये लो, M1 आई 40,000, M1 पहली मशीन आ गई, पता लग रहा है, साफ आके लिखा हुआ है। फिर बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2018 है आपके पास। ऑन 1 अक्टूबर 2018, देखो कब आएगा ये, इधर देखो, 1 अक्टूबर 2018। दिमाग पे वजन नहीं डालना, साल को क्लोज करो, अपने पता लगेगा। ये साल यहां क्लोज हुआ तो अगला कहां क्लोज होगा? इसके बीच में तो आएगा नहीं। 1 अक्टूबर है ना, तो इसके आगे आएगा। फिर अगला साल कब क्लोज होगा? तो यहां आएगा, इधर 1 अक्टूबर 2018 इधर आएगा। क्या किया? इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। लो, ये आ गई सेकंड मशीन, हो गई। आ जाओ, उसके बाद क्या बोलता है? ऑन 30th, देखा आ गया ना हाफ वाला केस, ये हाफ वाला केस है। ऑन 30th सितंबर 2000 क्या है आपके वहां? 19। इधर देखो, अब सुनो, 30th सितंबर 2019 कहां पे आएगा? देखो, इसमें तो आएगा नहीं, अगले साल में। तो अगला साल कब क्लोज हो रहा है? मैं इसको हटा देता हूं। कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2020, यही क्लोज होगा ना अगला साल। और क्या बोल रहा है, कौन सी डेट? 30 सितंबर 2000। ये देखो, 30 सितंबर 2019 यहां कहीं आ जाएगा। और यहां क्या किया? M1 सोल्ड की है, M1 सोल्ड 20,000, हाफ ऑफ द मशीन। देखो कितने की थी M1? 40 की। 40 में से आधी बेची, कितनी बेची? 20,000। और कितने की बेची जरा बताओ तो फटाफट जल्दी से? 8,200 की बेची। बस दोनों बेच दी? नहीं, एक ही मशीन बेची बस। यहीं तक की अकाउंटिंग मांग रहा है वो, यहीं तक की अकाउंटिंग मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, जो हम यहां लिखा करते हैं, डेप्रिसिएशन 10%। उसके बाद बोलता है क्या आगे? द अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। देखो 4 ईयर्स मांग रहा है इधर, देखो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट ईयर, यहां से लेके यहां तक सेकंड ईयर, यहां से लेके यहां तक थर्ड ईयर, और यहां से लेके यहां तक 4 ईयर। हो गया ना 4 साल। 4 साल की अकाउंटिंग मांग रहा है, 4 साल। बेटे उसने लिखा है हाफ ऑफ द मशीन, तो ये कितने की मशीन परचेज की थी? तो 40 का हाफ कितना हुआ? तो 20,000 की मशीन को कितने में बेच दिया? आई बात समझ में? उसने बोला हाफ ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 इज सोल्ड इन 8,200। तो हाफ ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 इज व्हाट? 40,000 का हाफ। पूरी मशीन नहीं बेची,
देखो ऐसा नहीं होता कि सारी मशीन खराब हो गई। आपने कभी जेनसेट देखा हो, जनरेटर देखा हो, तो जनरेटर के अंदर 3 पार्ट जुड़े होते हैं, 3 पार्ट, उसको मिला के जनरेटर बनता है, ठीक है जी। अब मान लो एक पार्ट खराब हो गया, बाकी जनरेटर ठीक है, तो आपने उस पार्ट को बेच दिया और नया लाके वहां लगा दिया। आई बात समझ में? ऐसा होता है। कभी कभी मशीन पूरी खराब नहीं होती। सर हमारा स्कूटर अगर आधा खराब हो जाए तो स्कूटर तो आधा नहीं बिक सकता ना, कार तो आधी नहीं बिक सकती, पर मशीनों में ऐसा होता है कि आधी बिक सकती है, ठीक है जी। तो लो 40 की मशीन आधी कितने में? 20 वाली, और कितने में बेची? समझना, अलर्टनेस के साथ देखना, बिल्कुल अलर्ट रहना, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनता है इस छोटी सी बात का, ठीक है। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट। इस बार मैं कोशिश करूंगा इसको इसी में समेट देने की। लो यही सबमिट दूंगा ताकि मैं वहां वर्किंग नोट बना सकूं। मुझे वर्किंग नोट की जगह चाहिए, और आप भी इस क्वेश्चन को आमने सामने करना। चलो तो कर दिया शुरू, कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी करोगे ना डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अच्छे वाला, जब यहां से स्टार्ट हो, जहां वर्किंग नोट की जरूरत है, अब जहां पार्ट ऑफ द मशीन बिका है ना, वहां हमेशा क्वेश्चन को आमने सामने करना। ऐसे यहां क्वेश्चन करो, ये वाला पेज खाली होना चाहिए, इधर वर्किंग नोट बनेगा, बहुत बड़ा वर्किंग नोट बनता है इसका, इसीलिए आमने सामने करना जब भी करोगे आप लोग। जहां कहीं पार्ट ऑफ द मशीन बिकी है ना जिस क्वेश्चन में, वहां आमने सामने की जगह होनी चाहिए। आधा पेज बर्बाद होता है, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन के नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ये कौन सा अकाउंट है? अरे उसको खोल दो, कोई लेके रहता जाएगा। पहले भी एक बार सेकंड ली थी यहां से अर्चना की। लो मशीनरी अकाउंट, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर 2016। पहली मशीन कब ली है? 1 अक्टूबर 2016। क्या लिखा जाएगा? 2 और सामने 40,000। अब क्या करें, इस साल में घटना घटी है और तो क्या करें? ओके, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1। बोलो कितना आया? 1,000 है। मशीन कब बाय किए? हाँ, तो फिर कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का? 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का लगेगा। देखो डेप्रिसिएशन है 40,000 के 10% 4,000, 6 महीने का लगेगा 2,000। यही लिख देते सीधा बाहर। कितना बच गया? बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया? 38। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। हमें थोड़ा सा अलर्ट वहां रहना है जहां पे हमने पार्ट ऑफ द मशीन बेची है, वेयर वी हैव सोल्ड द पार्ट ऑफ द मशीन, वहां अलर्टनेस की जरूरत है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, यह हुआ नहीं तो खा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब निकलता है आराम से। लो पहले साल की अकाउंटिंग खत्म हो गई, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग क्या हो गई? ओवर। 4 साल की मांगी है, पहले साल की खत्म, 2 नंबर मिल गए आपको। आ जाओ आगे चले। फिर क्या होगा दूसरे साल में? देखो क्या हुआ, कोई घटना घटी दूसरे साल में? दिख रहा है ना आपको? दूसरे साल में कुछ हुआ है? दूसरे साल में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई नई मशीन आई, ना कोई बिकी। तो ये देखो, फिर हमने क्या कहा? 1 अप्रैल 2017। हेलो, अक्टूबर से मत स्टार्ट कर देना, अप्रैल से स्टार्ट होगी डेट। फिर क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस। बोलो कौन सी मशीन? M1। एक ही है सर, क्या पूछ रहे हो आप? 38,000। बोलो अब 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन लगेगा, तो क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन M1। बोलो ना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 4,000। बस बेटे इतनी बातों का ख्याल रखोगे ना, डेप्रिसिएशन में आपको कोई जिंदगी में ला नहीं सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं। कितना डेप्रिसिएशन? 4,000। और फिर क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस M1। कितना बच गया बोलो? 34। लो दूसरे साल की अकाउंटिंग भी खत्म। लो हो गई 2 साल की अकाउंटिंग। आ जाओ तीसरे साल में चलते हैं। बोलो तीसरे साल में क्या कहानी हुई? एक नई मशीन आई, बिकी तो कोई नहीं ना। तो आ जाओ, ये देखो 1 अप्रैल 2018 टू
टू बैलेंस बीडी M1। बोलो M1 का कितना बैलेंस है? और कौन सी तारीख को मशीन ली है? 1 अक्टूबर 2000। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट M2। कितने की मशीन है जी? 10,000। अब क्या करेंगे? और कोई घटना घटी इस साल में तो क्या करें? साल क्लोज करते हैं। तो कौन सी तारीख को क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च 2019। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन M1, फिर बाय डेप्रिसिएशन M2, फिर बाय बैलेंस CD M1, फिर बाय बैलेंस CD M2। मैंने चारों लिख डाले, एक ही साथ काम करते हैं ना। बोलो M1 का कितना डिप्रिसिएशन है और M2 का डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? सोच के बताना। 1 अक्टूबर को मशीन ली है, 6 महीने चली है, कितना लगेगा? वेरी गुड, ये लो। चलो आओ आगे देखें। अगर M2 की बात भी खत्म हुई तो अब क्या करें इसके बाद? बैलेंसिंग। तो बोलो कितना बच गया मंथ का बैलेंस? और M2 का बैलेंस 9,500। तो टोटल कितना हो गया? खत्म कहानी। ये भी हो गया 39 + 4 43 44,000 टोटल हो गया। लो, हमने 3 साल की अकाउंटिंग खत्म की। आपको लगा कुछ अभी तक डिफरेंट है? अब है डिफरेंट। अब है मेन काम। अब हमें सीखना है when the part of the machine is sold. It's a new topic. When we have sold the part of the machine. आधी मशीन बेची है ना। अब देखो इधर सुनो, पहले तो अगले साल में लेके आते हैं। क्या लिखे? 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD M1 M2। M1 का बैलेंस कितना है? 30,000। M2 का बैलेंस कितना है? 9,500। फाइन। यहां तक तो सीख है ना सब कुछ। डेट डालते रहना। कौन सी तारीख को मशीन बेची है? ये लिखो यहाँ पे 30 सितंबर 2019। मैंने बोला था 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं। पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी बैंक में कितना पैसा आया, और तीसरी प्रॉफिट और लॉस। मैं लिख देता हूं बाय डेप्रिसिएशन फॉर M1, बाय बैंक M1। प्रॉफिट लॉस का मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। क्या पता प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट तो इस तरफ लिखते हैं, लॉस इस तरफ लिखते हैं, तो मैं भी नहीं लिखूंगा। आ जाओ इधर देखो। अब देखो गौर से, आंखें खोलो प्लीज। अब आंखें खोलो और देखो क्या करने वाले हैं। अब क्या करने वाले देखो गौर से। इधर हमने आधी मशीन बेची है, पूरी मशीन नहीं बेची। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस में निकाला जाता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 40,000। और हमने ये जो 20,000 ये कॉस्ट प्राइस है कि बुक वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 40,000 का आधा होता है 20,000। तो पहले तो ये निकालो जो आधी मशीन हमने बेची उसकी बुक वैल्यू कितनी है, क्योंकि पूरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, तो आधी की कितनी होगी? 15,000। बिल्कुल क्लियर यार, समझ गए ना आप अच्छे से। इधर देखो सुनो, पूरी मशीन की बुक वैल्यू आ रही है ना, ये 40,000 में से माइनस किया 2,000, फिर आई 38,000, फिर माइनस किया 4,000, फिर 34,000, फिर माइनस किया 4,000, फिर 30,000। ये पूरी मशीन की बुक वैल्यू है। पूरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 30,000। तो आधी मशीन की कितनी होगी? 15,000। तो लिखो फिर वर्किंग नोट। इधर यहां लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? 15,000। सर अगर ये आधी ना दी होती, 1/3 दी होती या कुछ और दिया होता, फिर हम क्या करते? तो मैं आपको वो मेथड भी सिखाता हूं। अभी तो आधी कीमत ही मैंने आसान से कर दिया। अच्छा, इसमें से माइनस करें डेप्रीशिएशन। लो बताओ डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 2,000। नहीं, 30 सितंबर तक हमने यूज किए। आधे पार्ट को बेचा है हमने। अच्छा, 1,000 के लिए। देखो इधर गौर से,
15,000 पे की मशीन है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 15,000। बैंक में कितना आया, बैंक में कितना आया 8,200। ये देखो लिख लो इधर माइनस बैंक, बैंक में आया 8,200। अब डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आएगा ये आपको गौर से देखना है। ये कितना दिखा रहा है लॉस में, डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आएगा ये देखो आप, बोलो डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आएगा। हम 20,000 की मशीन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी आर अकाउंटिंग फॉर हाफ ऑफ द मशीन नॉट द फुल मशीन, क्योंकि हमने आधी मशीन बेची है। आधी तो पूरा साल चलेगी ना, जो बची हुई आधी है वो तो आगे चल रही है, थोड़ी इसको बेच दिया, वो तो काम कर रही है। आधी मशीन बेची है, सोचो आधी मशीन को बेचा गया, 20,000 की मशीन को बेचा गया और वो भी 6 महीने चला के, कितना आएगा तो टोटल कितना हो गया। तो 15,000 में से 9,200 माइनस करो, 15,000 माइनस 9,200, तो आपके पास लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस। तो लॉस कितना आ रहा है, अब सुनो मेरी बात, देखो कंफ्यूजन हो गई, थोड़ी सी कंफ्यूजन दिमाग में आ गई। यहां अगर आप 2,000 लिख देते तो सारा काम खराब हो जाता, अगर आप 2,000 लिख देते तो सारा काम खराब हो जाता। तो इससे बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा लंबा मेथड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा मेथड, क्योंकि पेपर में अगर गलती आपसे हो गई, वहां प्रेशर होगा, टाइमिंग होगी, आपसे गलती हो सकती है पेपर में। तो हम गलती से बचने के लिए इस मेथड को नहीं अपनाते। लो निकल तो गया आंसर, मेरे को तो सही आया, क्या आया इनका, सही आया 5,800, ठीक है। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो आप, जो मशीन हमने बेची ना वो कितने की बेची, 20,000 वाली आधी, और कौन सी तारीख को खरीदी थी हमने, 1 अक्टूबर। इधर देखो, इधर लिखो 1 अक्टूबर 2016। कितने की मशीन थी, 40 ना 20,000। जो बेची है उसका अकाउंट बना रहे हैं, जो हमने बेची है उसका अकाउंट बनाते हैं। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,000। बुक वैल्यू कितनी आई, 19,000। कौन सी डेट को, ये आई 31 मार्च 2017 को। फिर क्या हुआ, फिर 1 अप्रैल 2017 को ये मशीन कितने की रह गई, 19,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ, जल्दी बताओ कितना लगा, 2,000। कितने की बच गई, 17,000। कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2018 को। फिर आया 1 अप्रैल 2018, ये मशीन कितने की थी, 17,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2,000। कितने की बच गई, 15,000। कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2019 को। और फिर आया वो साल जिस साल में मशीन बिकी, 1 अप्रैल 2019। इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, आपने कितनी बताई थी, कितनी बताई थी आपने, हाफ ऑफ दिस कितना होता है, और हम कहां पहुंच गए, आई बात समझ में आपको। इस मेथड से काम करेंगे। वेन एवर देयर इज अ पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड, आप बुक को कॉपी नहीं करोगे, डोंट ट्राई टू कॉपी द बुक। वो ये मेथड अपना देती है कई बार। हम शॉर्टकट मेथड से काम इसलिए नहीं करना चाहते, इसमें लूप होल है। पता है आप गलती कहां कर जाओगे, ये तो ठीक ले लोगे आप इसमें गड़बड़ कर जाओगे। अब मेरी बात समझे, इसमें गड़बड़ कर जाओगे आप। अब देखो इधर, हम 20,000 लेके क्यों चले सर, 40 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 20,000 वाली मशीन बिकी है। कौन सी मशीन बिकी है, जो 20,000 की थी, मतलब उसमें से आधी बिकी है। तो 20,000 मशीन कब थी, 1 अक्टूबर 2016 ली थी, पहली तारीख को नहीं ली हमने, 1 अक्टूबर को ली। तो उस साल जिस साल मशीन ली, उस साल 20,000 पे 10% के हिसाब से कितना बना, 2,000, लेकिन आधे साल का 1,000। तो कितने की बच गई, साल बंद हो गया। अगले साल की पहली तारीख को मशीन की ओपनिंग वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, फिर कितना डेप्रिसिएशन लगा, सर 2 क्यों लगाया आपने, अरे पूरे साल यूज हुई भाई, 20,000 का 10% 2,000, कितने की बची, कौन सी तारीख को, फिर 1/4 को ओपनिंग बैलेंस क्या था, फिर कितना लगा, कितने की बची, तो फिर 1/4 को ओपनिंग बैलेंस कितना है, इस साल में तो बिक गई। अब इसी साल में बिकी ना आगे, ये देखो। और आपने भी तो कहा था 30 का आधा 15,000,
खुद तो आपने कहा सब 30 का आधा 15। तो ये तो चीज आ गई। आप सुनो ना, इधर देखो, जब ली थी तो कितने कब ली थी? 1/10 को, साल के बीच में, और हमने कितना लगाया डेप्रिसिएशन? 1000। अब मुझे बताओ बेची कब है? 30/9 को। कितने कितने महीने यूज की? 6 तो फिर आधी मशीन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000 की मशीन पे 10% के हिसाब से कितना हो गया? 2,000 एक साल का, और आधे साल का 1,000। तो कितना लगेगा? कितने की बचेगी अब? पर इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं पे ठीक थे, हो गया। अब उसके बाद हमें मालूम है 15,000 की मशीन पे कितना लगा डेप्रिसिएशन? 1,000। अब इसके बाद अब इसे आप यूज कर सकते हैं। अब आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए, ये डेप्रिसिएशन फिगर निकालने के लिए यू हैव टू मेक दिस, अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। आई मेरी बात समझ आपको? टीचर देखेंगे वर्किंग नोट है भाई, वो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें मतलब होता है यहाँ लॉस सही निकाला कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया इस मशीन पे? 1000। बैंक में कितने पैसे आए? 8,800। अच्छा, तो फिर लॉस कितना हुआ? 5,800। और देखो मैंने आपसे कल भी कहा था, इफ यू वांट टू चेक दिस थिंग, इसको टोटल मारो कितना आ रहा है? 8 और 5 8 और 5 13, 14 और 1 15। इधर देखो ऊपर, ये कितना आया और ये कितना है? ये कितना है? 15,000। हो गया। आपको पता लग जाएगा आप सही जा रहे हो गलत। यू कैन क्रॉस चेक योरसेल्फ, यहीं पे क्रॉस चेक हो जाएगा कि आप ठीक निकाला आपने लॉस या गलत निकाला। अगर ये फिगर नहीं मिली ना तो फिर इसका मतलब आप गलत जा रहे थे हर क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया 15,000, यहीं पे कंफर्म हो गया। लो आगे देखो, अब क्या हुआ? पहले ही जो हमने पार्ट बेचा, M1 का जो पार्ट हमने बेचा वो खत्म, अब उसको पास्ट कर दो। लेकिन M1 पूरी नहीं बिकी, अभी भी M1 का एक पार्ट बाकी है। कितने का पार्ट बाकी है? 20,000। वो तो पूरे साल यूज किया, तो 20,000 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? दूसरी बड़ी गलती बच्चे यहाँ करते हैं, जैसे आपने आंसर दिया 2,000, बच्चे उल्टा आंसर देते हैं। पता क्या बोलते हैं? सर 10,000 की मशीन बच गई ना। ये देखो, ये पता है बच्चे का 2 गलतियां करते हैं। 30 में से कितने की चली गई? 15,000। तो कितने की बची? 15 की। तो 15 का 10%, 500। गड़बड़। अरे हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं भैया डेप्रिसिएशन, हम तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 40 में से कितने की बिक गई? 20,000। तो बची कितने की? 20,000। तो 20 पे 10%, 2,000। पूरे साल यूज हुई ना। तो लिखो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन M1 कितना लगा? 2,000 इसको हाफ M1 लिख सकते है। हाफ M1 लिख दे। नहीं, आप बैलेंस M1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चा के घर में आप लिख सकते हो बैलेंस M1। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो? दूसरा काम क्या करना है आप? M2 बोलो। M2 का कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं? 10,000 थी मशीन, 10,000 का 10% कितना होता है? तो टोटल कितना आया? अब क्या करना है इसके बाद? बाय बैलेंस CD M1 बाय बैलेंस CD M2। लो, ये तो 30/9 को हो गया सारा काम, ये भी 30/9 को हो गया, और ये लेकिन ये हुआ है 31 मार्च 2020। लो, अब देखो बैलेंस निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ कितना बैलेंस आएगा M1 का, जल्दी बता दो। 30 में से 15 का सेटलमेंट हम कर चुके, तो कितना बचा? इधर देखो, यहाँ बैलेंस कितना था? यहाँ बैलेंस कितना था? 30। यहाँ 30 था। 30 में से कितना सेटल हो गया? 15। और 15 में से कितना डेप्रिसिएशन चला गया? तो अब कितना बचा? 13। गलती नहीं करना बेटा। और इधर देखो 9,500 में से 1,000 गया तो कितना बचा? 500। तो टोटल कितना आया? यही आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से, यही है। $21,500 यही आपका आंसर होगा। इसे आगे ले जाना मत भूलना, मेरे पास जगह नहीं है। 21,500 इज योर आंसर, 5,800 इज द लॉस। ये दो ही चीजें दी होंगी बुक के अंदर, यही है। आई बात समझ में? इट वॉज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। इसके भी बाद में लिखना ही होगा नीचे की वर्किंग नोट की हमें इतना लॉस हुआ है।
लिख तो दिया यहाँ पे लॉस 5800 लिखना है, क्यों नहीं लिखना? सब कुछ लिखना है, ये भी बनाना है। जहां पे पार्ट ऑफ द मशीन बेचा है वहां ये भी बनाना है, बुक वैल्यू निकाल के दिखानी है। सीधा हाफ नहीं लेके चल पड़ना, बुक वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है जी, हर हाल में बुक वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो ये हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 8। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है भैया, यही क्वेश्चन पेपर में आता है, यही वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। ये देखो अगला तो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 KVS 2017, देख रहे हो आप? अगला क्वेश्चन देखो आप, यस सर लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना अगले क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहाँ लिखा दिखा आपको, वो देखो, और केवी में आया हुआ है इसमें सर इसमें केवी वाले क्वेश्चन है सारे, तो बोरे आदमी को भी वही देते हैं। और ये वो कहां से लाएगी मैडम? ठीक है, देखा आपने? अब देखो सुनो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को समझो, इसको अभी समझो, अभी कभी दोबारा से करो, बिना देखे दोबारा से करो। मेरे सामने एक पेज बाहर निकाल लो, उसमें बुक का नोट करो और फिर बुक बंद कर दो। मेरे सामने करो इस क्वेश्चन को दोबारा से, अपना कॉन्फिडेंस गेन करो। प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना आपने पीछे क्या किया हो। मैं इसको हटाता हूं यहां से, एक बार देख लो पहले 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल कोई समस्या ही नहीं है। समस्या उस साल में जिस साल में पार्ट ऑफ मशीन बेचा है, उस साल के अंदर हमें वर्किंग नोट बना के हमें निकालनी पड़ेगी पहले बुक वैल्यू ऑफ द मशीन विच वी हैव सोल्ड। सर क्यों निकाली आपने? बिकॉज इट वॉज द कंबाइंड बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, एंड वी हैव सोल्ड अ पार्ट ऑफ द मशीन। सो दैट पार्ट विच वी हैव सोल्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ दैट पार्ट। Number 1. Number 2, the depreciation on that part till date we have sold the machine, 1000. Number 3, how much money we receive in the bank. Number 4, either profit or loss. आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा नया काम था, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। लेकिन अभी अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे करना, फिर पीछे नहीं, मैं अगला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आज के लिए इतना ही करवाऊंगा। मैं 9th क्वेश्चन आपको नहीं करवाने वाला हूं, 9th क्वेश्चन हम ट्यूसडे को करेंगे। आप घर में कर सकते हो, आप घर में कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन इस पूरे मेथड की जान है, द आर्ट ऑफ दिस मेथड, इसीलिए आपको अच्छे से करने होंगे। इसी 8th और 9th में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिया होगा, किसी पेपर में आएगा ये वाला मेथड, किसी पेपर में आएगा अगला मेथड, लेकिन इन्हीं 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसलिए इसको आप एक बार कर लो, बस मैं आगे और नहीं कराता हूं। सर समझाना जरा थोड़ा सा।